लालच एक ऐसी बुरी बला है जिसके ऊपर भी ये घर करती है, बड़े से बड़े रिश्तों को भी तार तार कर जाती है। आज की कहानी में एक भाई अपनी बहन के पास रात को रुकता है। सुबह उसे लेकर उसे अपने घर जाना था क्योंकि आगे आने वाला दिन रक्षाबंधन का होता है। भाई इस तरह से उसके पास पहुंचता है कि बहन को मैं अब यहीं से लेकर चल देता हूं, कल वापस आऊँगा तो कल राखी का त्यौहार है, मैं इसे कहाँ लेकर जाऊँगा, मेरे को बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। इसलिए भाई अपनी ड्यूटी से आता है और वो 1 साल के बाद वापस अपने घर आ रहा था। तभी रास्ते में बहन के घर में जाकर रुक जाता है और बहन को 2.5 लाख रुपए थमा देता है और कहता है कि बहन ये लो 2.5 लाख रुपए, इन्हें सुबह मैं आपसे ले लूँगा और सुबह हमें अपने घर चलना है। लेकिन रात में बहन का दिमाग इस तरह से बदलता है, लालच उसके दिमाग में इस तरह से घर करती है, वो अपने भाई को बड़ी ही बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार देती है। उसके बाद जब इस पूरे क्राइम का खुलासा होता है, बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा होता है, हर कोई व्यक्ति इस क्राइम के केस को सुनकर एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिरकार भाई बहन के ऐसे पवित्र रिश्ते को भी बहन ने लालच के बसीभूत होकर इस तरह से बिगाड़ दिया। दोस्तों, अगर आप भी पूरी घटना के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये राजधानी दिल्ली की हकीकत की घटना है। यहाँ के एक गांव में एक लड़का रहता है जिसका नाम राकेश होता है। दोस्तों, कुछ दिन पहले ही उसके पिता का देहांत हो जाता है। पिता के देहांत के बाद अब घर में राकेश और उसकी बड़ी बहन अनीता रह जाती है और उसकी माँ शीला होती है। दोस्तों, घर परिवार बड़ी ही तंगियों से गुजरने लगता है। बड़ी बहन की शादी भी करनी होती है। राकेश भी इस तरह से अभी इतना ज़्यादा जवान नहीं हुआ था, लेकिन अब माँ भी इस तरह से ज़्यादातर कमा नहीं सकती थी। अब राकेश के ऊपर ही पूरे घर की जिम्मेवारी आ जाती है। राकेश इधर उधर काम करने लगता है और जैसे तैसे करके अपनी जो ज़मीन होती है उसे गिरवी रख के अपनी बहन की शादी करवा देता है। बहन की शादी होने के बाद अब भाई राकेश घर में रह जाता है। अब उसकी माँ कहने लगती है कि बेटा, तेरी भी शादी होनी ज़रूरी है, अब तू भी शादी कर ले। फिर पड़ोस के ही गांव में एक लड़की देखी जाती है, वहाँ से राकेश की शादी हो जाती है। अब राकेश की शादी होने के बाद घर परिवार में पैसों की फिर से तंगी आने लगती है क्योंकि एक नया मेहमान इनके घर में आ चुका होता है, उसके लिए भी पैसे चाहिए होते हैं। इन माँ बेटों का भी खर्चा होता है और नई तीसरी और इनके घर में आ जाती है, उसका भी खर्चा होता है। दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं कि नई नवेली दुल्हन का तो वैसे ही और ज़्यादा खर्चा होता है। अब ये सोचने लगता है कि मैं अब यहाँ से जाऊँ और फिर अपने गांव से निकलकर शहर में चला जाता हूँ और वहाँ जाकर मैं नौकरी कर लेता हूँ। दोस्तों, उसके बाद वो दिल्ली के कैनाट प्लेस में पहुँच जाता है और वहाँ जाकर नौकरी करने लगता है। 10,000 रुपये में उसको नौकरी मिल जाती है। एक सेठ के घर पर वो नौकरी करने लगता है। उसके शोरूम पर भी कामकाज किया करता, उसके घर के कामकाज को भी देखा करता। सेठ को इस लड़के राकेश की आदत बहुत अच्छी लगने लगती है। सेठ इसे धीरे धीरे करके इसकी पगार को बढ़ाने लगता है और 1 साल के अंदर ही इसकी पगार 12,000 रुपये हो जाती है। यानी कि 10,000 से लगा था, ये 12,000 रुपये इसकी पगार हो जाती है। दोस्तों, ऐसे ही धीरे धीरे करके और इसे समय बीतने लगता है। लगभग 1.5 साल का समय हो जाता है। 1.5 साल के अंदर में इसके पास करीब 1.5 लाख रुपये इकट्ठा हो जाता है। अब ये यहाँ पर सेठ जी से कहने लगता है कि मेरे घर में थोड़ा कामकाज करवाना है। सेठ जी, मैं कुछ दिनों के लिए घर जा सकता हूं, मुझे कुछ एडवांस पैसे चाहिए, क्या आप मुझे कुछ एडवांस पैसे दे सकते हो? सेठ जी का इसके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास बन जाता है और 1 लाख रुपए इसे एडवांस दे देते हैं। यानी कि 1.5 लाख तो इसके पास थे, 1 लाख रुपए एडवांस हो जाते हैं। 2.5 लाख रुपए लेकर ये अपने गांव की तरफ चलने लगता है और जैसे ही अपने गांव पहुंचने वाला होता है, उससे
15 किलोमीटर दूरी पर इसकी बहन का घर होता है। ये सोचता है कि अगले दिन रक्षाबंधन है। दोस्तों 2022 का ये वाक़या होता है। रक्षाबंधन से पहले दिन ये अपनी बहन के घर पहुंच जाता है। शाम को करीब 8:30 बजे होते हैं। जो यहाँ पर इसका जीजा होता है अपने साले को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है, कई तरह की ये मिठाई लेकर जाता है। अब यहाँ पर जो इसकी बहन होती है उसकी हालत भी कुछ ज़्यादा ठीक नहीं होती, वो भी गरीबी से जूझ रही होती है, लेकिन जीजा बहुत ही ईमानदार होता है। अब यहाँ पर वो अपनी बहन को 2.5 लाख रुपए जाकर दे देता है और कहने लगता है कि बहन ये लो 2.5 लाख रुपए और इन्हें रख लेना, सुबह हम चलेंगे तो अपने साथ में लेकर चलेंगे। अब बहन 2.5 लाख रुपयों को देखकर एकदम से अपनी नीयत को खो बैठती है। वो सोचने लगती है कि अगर ये 2.5 लाख रुपए हमारे हो गए तो हमारा जीवन बड़े अच्छे से कट जाएगा। के बाद जो भाई होता है खाना पीना खाकर सो जाता है। अब बहन को नींद कहाँ आ रही होती है। बहन तो ये सोच रही थी कि ये 2.5 लाख रुपए किस तरह से हमारे हों। अब उसके जीते जी तो ये 2.5 लाख रुपए होते नहीं, तो वो सोचने लगती है कि क्यों ना इसे रास्ते से हटा दिया जाए। वो अपने पति के पास जाती है और पति से कहने लगती है कि 2.5 लाख रुपए भाई लेकर आया है, हमारा जीवन बड़े अच्छे से इन 2.5 लाख रुपयों में कट जाएगा, क्यों ना इस भाई को रास्ते से हटा दिया जाए, किसी को कानो कान खबर नहीं लगेगी। यहाँ पर जो उसका पति होता है वो कहने लगता है कि तुझे शर्म आती है, तेरा भाई यहाँ पर तेरे ऊपर कितना विश्वास करता है, वो लाकर पैसे तुझे दे देता है, अगर वो तुझे नहीं देता तो तुझे क्या पता चलता कि तेरा भाई पैसे लेकर आया है। तो यहाँ पर उसके मन को जो उसका पति होता है वो मार देता है और कहने लगता है कि तुझे शर्म आनी चाहिए, तू ऐसी गंदी सोच अपने भाई के प्रति रखती है, तू यहाँ से भाग जा, तू तो बहुत ही बुरी है। दोस्तों उसके बाद इतना बुरा भला जब पति कहता है तो यहाँ पर जो पत्नी होती है वो एक बार के लिए टूट जाती है और टूटकर अपने कमरे में बैठ जाती है। उसको नींद कहाँ आ रही थी, उसके अंदर तो लालच भरा पड़ा था। उसे तो ऐसा लग रहा था कि मुझे बस 2.5 लाख रुपए चाहिए। वो बैठकर सोचने लगती है कि ये 2.5 लाख रुपए किस तरह से मेरे हो। अब उस सब के लिए वो रात को 12:30 बजे अपने कमरे से उठती है और भाई के कमरे में पहुंच जाती है। और जब भाई वहां पर गहरी नींद में सो रहा होता है तो भाई की पैरों को रस्सी से बांधने लगती है। तभी भाई वहाँ पर जग जाता, उसकी आंखें खुल जाती हैं। भाई कहने लगता है कि बहन तुम क्या कर रही हो, मेरे पैरों को क्यों बांध रही हो। तो यहाँ पर बहन कहने लगती है कि तेरे पास 2.5 लाख रुपए हैं, मुझे ये 2.5 लाख रुपए चाहिए। तो भाई कहता है कि बहन तेरे ही तो हैं ये, तुझे चाहिए तो तू ले ले, लेकिन मेरे पैरों को क्यों बांध रही है। अगर तुझे 2.5 लाख रुपए की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है तो मैं घर नहीं ले जाता, मैं तुझे दे देता हूँ। लेकिन बहन के जो दिमाग में भूत सवार था कि जीते जी तो ये पैसे देगा नहीं, इसे मारना पड़ेगा, उसकी छाती पर बैठ जाती है, उसके मुंह पर हाथ लगा लेती है। भाई अभी भी यही सोचता है कि बहन मजाक कर रही है, लेकिन जब उसकी गर्दन पर वो चाकू चलाती है तो भाई की चीख भी नहीं निकल पाती। इतनी तेज़ी के साथ उसकी गर्दन के ऊपर वार करती है, भाई को वहीं पर मौत को घाट उतार दिया जाता है। पर बहन को जरा सी भी लज्जा नहीं आती, वो अपने भाई को वहीं पर मौत के घाट उतारकर फिर अपने पति के कमरे में पहुंच जाती है और पति से कहने लगती है कि अब ऐसा काम तो करा दो, उसे यहाँ से उठवाकर बाहर तो फेंकवा दो, मैंने उसे मौत के घाट उतार दिया है। जो इसका पति होता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि इसने क्या कर दिया। अब वो बिना कुछ सोचे समझे अपने घर से निकलता है और नज़दीकी थाने में रात को करीब 3 बजे पहुंच जाता है। और जब थाने में पहुंचता है तो कहने लगता है कि साहब मेरी पत्नी ने मेरे साले को इस तरह से मौत के घाट उतार दिया है। दोस्तों उसके बाद आनन फानन में ही पुलिस उनके घर पर पहुंचती है। वहां पर वो डेड बॉडी मिल जाती है और जो यहाँ पर इसकी पत्नी होती है वो भी मिल जाती है। पत्नी को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया जाता है और उस डेड बॉडी के लिए उसके घर वालों को बुलाया जाता है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसमें भी साफ खुलासा होता है कि तेज़धार हथियार गर्दन पर चलने की वजह से इसकी मौत हुई है। जब यहाँ पर इस लड़के की बहन से पूछा जाता है कि तुमने इसे क्यों मारा, पहले तो वो अपना जुर्म कबूल करने से मना करती है कि मुझे नहीं पता, यहाँ पर कोई आया था उसने इसके ऊपर हमला कर दिया। लेकिन जब पुलिस अपने रवैये से अपनी सख्ती के साथ उससे पूछताछ करती है तो थोड़ी देर में वो टूट जाती है
और कहने लगती है कि मैंने 2.5 लाख रुपए की लालच के वशीभूत होकर इसे मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, उसके बाद जब इस लड़के की पत्नी को पता चलता है, इसकी बूढ़ी माँ को पता चलता है, तो दोनों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। माँ यहाँ पर बैठकर अपने आप को कोसने लगती है कि मैंने ऐसी बेटी को जन्म दिया जिसने अपने सगे भाई को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस तुरंत ही उस औरत को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करके तमाम धाराएं उसके खिलाफ लगा देती है और उसे जेल के अंदर बंद कर देती है। 2022 का ये मामला होता है। 2022 से आज 2024 आ चुका है। अभी तक किसी ने उसकी बेल तक नहीं लगाई है। कोई उसकी बेल लगाने वाला भी नहीं है, क्योंकि उसका जो पति होता है वो भी उससे तंग आ जाता है और उसकी बेल लगाने वाला आज कोई भी नहीं है। दोस्तों, ये थी आज की हकीकत की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? यहाँ पर एक बहन ने लालच के वशीभूत होकर अपने इतने प्यारे रिश्ते को भी तार तार कर दिया और अपने भाई को इतनी बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया, जबकि उसका पति तो दूसरा था। बहन भाई का तो एक ही खून था, लेकिन यहाँ पर बहन ने ऐसा क्यों किया? दोस्तों, बहुत सारे लोगों के जहन में ऐसे सवाल घूम रहे होंगे। तो दोस्तों, इसका सही आंसर यही है, जब लालच किसी के ऊपर घर करती है तो वो रिश्तों को, नातों को नहीं देखती और लालच के वशीभूत होकर इंसान पागल हो जाता है। तो दोस्तों, आज वो लालच जेल के अंदर कर रही है। वहाँ पर उसकी कोई बेल लगाने वाला भी नहीं है। वो जेल के अंदर बंद है। लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। दोस्तों, ऐसे क्राइम से अपने आप को ज़रूर बचाएं। नमस्कार, जय हिंद,